नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जोवियल टास्क में। आज आपको 3 मोंक के जीवन के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतने एकाग्रता, खुशी, प्रसन्नता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपना सारा दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार सम्मान करने लगे और वे पूरे चाइना में विख्यात होते गए। 3 लाफिंग मंक के नाम से चाइना के लोग उन्हें प्यार और सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया है। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो इसलिए अब उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मंक्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव चौंक गया और दुखी हो गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी बच्चे दोनों जरूर बहुत रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वे भिक्षु के शव के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जैसे पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसके मृत्यु पर आपको इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले किसकी मृत्यु होगी, लेकिन इस आदमी ने पहले इस दुनिया को छोड़कर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ कई वर्षों से रहे, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर और अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता आ ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं किया है। हंसी हमेशा जमा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहला कर कपड़े मत बदलना। जब वह तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो फटकर आसमान में रंग बिरंगे चिंगारियों में फैल गया। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी एक लौकिक हंसी है जो अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड का पूरा मजाक समझा जाता है। और केवल बुद्ध ही इस तरह हंस सकते हैं। अगर आप हंसना चाहते हैं तो खुद पर हंसें। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, तो हंसी जीवन के विकास में एक बहुत ऊंचे शिखर को दर्शाती है।